धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे होशियार होनहार बालकों और बालिकाओं, आज छुट्टी का दिन, रविवार का दिन, संडे इज गुड डे, है ना। संडे इज गुड डे। आज का दिन अच्छा दिन है। बहुत पुरानी बात है। विपुलाचार्य पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया हुआ था और भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में राजा सैनिक जो कि प्रमुख श्रोता थे, वे उनकी दिव्य देशना सुनने के लिए जाया करते थे। एक दिन राजा सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया कि हे भगवान, कथम भुंजेज्य, कथम भुंजेज्य अर्थात कैसे भोजन करें, कैसे भोजन करें। तो महावीर भगवान उत्तर देते हैं, जदम भुज्येच्च। क्या उत्तर दिया? जदम भुज्येच्च अर्थात यत्न पूर्वक भोजन करें। भोजन कैसे करें? यत्न पूर्वक भोजन करें। और यत्न पूर्वक भोजन करने का मतलब ऐसा भोजन करें जिससे कि हमें पाप न लगे, हमें कोई दोष न लगे, कोई हमें विकार न हो, ऐसा भोजन करें। जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है। इसलिए नहीं खाना है कि जीना है, इसलिए नहीं खाना है कि जीना है, कि जीने के लिए खाना है। जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है? जीने के लिए खाना है तो फिर यत्न पूर्वक खाना ही चाहिए, और खाने के लिए जी रहे हो तो कुछ भी खाओ। 3 बिंदु पर विचार करेंगे अपन। कब खाना, कितना खाना, कैसा खाना। क्या प्रश्न है? कब खाना, कितना खाना और कैसा खाना। योगी खाए एक बार, योगी खाए एक बार, रोगी खाए 2 बार और भोगी खाए 12 बार। योगी खाए, महाराज कितने बार खाते? एक बार। तो योगी खाए एक बार, रोग है तो 2 बार खा लो, और जो भोगी होते वे तो उनके लिए बार बार खाना है। अब अपने को क्या बनना है? योगी बनना है ना। तो बंधुओं, जब भूमि का समय था तब तो एक दिन छोड़कर भोजन करते थे उत्तर भूमि वाले, मध्यम भूमि वाले 2 दिन छोड़कर भोजन करते थे, और जगन्य भोग भूमि वाले 3 दिन के बाद भोजन करते थे। भोग भूमि में यह व्यवस्था है। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वहाँ ऐसी व्यवस्था है। तो कैसा खाना बोले? कब खाना बोले? भूख लगे जब खाना, भूख लगे जब खाना। जब भूख नहीं हो तो नहीं खाना चाहिए। उतना ही खाएं जितना पच सके। कितना खाना है? जितना खाएं वो पचे। खाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका पचाना महत्वपूर्ण है। तो जो भोजन पचे वह भोजन खाना है, उतना ही खाना है जो पच सके। सूर्य के प्रकाश से अस्पष्ट भोजन नहीं करना। सूर्य के प्रकाश से अस्पष्ट यानी नहीं छुआ हुआ भोजन नहीं करना, क्योंकि अगर सूर्य की प्रकाश से अस्पष्ट भोजन
प्रेतों के समूह से झूठा हो जाता है। मतलब क्या हुआ? जिस भोजन को सूर्य की किरणें नहीं लगी है, यानी रात का भोजन है, अगर रात को भोजन खाया तो कहते हैं शास्त्रकार कि प्रेतों के समूह से वो झूठा हो जाता है। इसलिए क्या हुआ? कब खाना? तो सूर्य अस्त होने के पहले खा लेना, अन्यथा वो प्रेतों से झूठा हो जाएगा। और झूठा भोजन करोगे या झूठा भोजन कैसे करोगे? आप नहीं कर सकते, और करते हो तो फिर वो विवेक से रहित हो गए। वो डॉक्टर और वैद्य भी आज कहते हैं कि भैया दिन में भोजन करो, सोने के 4-5 घंटे पहले भोजन कर लो, जिससे कि तुम स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। क्या रहोगे आप? स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे और तंदुरुस्त रहोगे। सूर्य अस्त होने के पहले अपने को खा लेना है, मतलब दिन में भोजन करना। भगवान महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? यत्न पूर्वक भोजन करना मतलब क्या हुआ? दिन में भोजन करना। यो भी अपने जैनी का लक्षण है ना? आपने एक दिन बोला था ना, क्यों बालको? जैनी के 3 लक्षण है ना, कौन से बताओ आप? जैनी अपन बच्चे है ना, उसके 3 चिन्ह होते हैं ना, बोलो भैया बच्चों। देखो बालको, आचार्य शांति सागर जी माँ भी उपदेश देते थे, भगवान महावीर स्वामी उपदेश दे रहे, अपने गुरु उपदेश दे रहे हैं। अपन जैनी है तो जैनी के 3 चिन्ह। आप देखते हो ना बाजार में मुसलमान जो होते टोपी लगा के जाते कि नहीं जाते हैं? उनकी पहचान है कि नहीं है? सिखों की पहचान है कि नहीं? वो साफा बांधते हैं। तुम्हारी क्या पहचान है जैनियों की? बोले हम दिन में भोजन करने वाले हैं, दिनेंद्र भगवान का प्रतिदिन दर्शन करने वाले हैं और पानी छान के पीने वाले हैं, हम जैनी हैं, है ना? अगर ये नहीं तो अपन जैनी नाम के जैनी। तो जैनी के चिन्ह नहीं है ना, तो दिन में भोजन करना। शरीर विज्ञान भी यही कहता है कि जब सूर्य उदित होता है तो सरोवरों में जो कमल होते हैं ना, वह विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। और जैसे सूर्य ढलता है, सूर्य अस्तित हो जाता है, तो कमल भी अपने आप बंद हो जाते हैं। पीछे देखना जा करके, तुमने पीछे कमल लगे हुए ना, वैसे हमारे शरीर के अंदर भी नाभि कमल है। यहाँ पर नाभि कमल, जिसे जठराग्नि बोलते हैं, वह जठराग्नि भी कमल एक प्रकार का है। तो वह दिन में खुला रहता है, दिन में खुला रहता है, और रात जैसे होती है धीरे धीरे मुकुलित होकर बंद हो जाता है। तो भी जिसे जठराग्नि बोलते हैं, जिसे भोजन पचता है, जो भोजन पचता है वो पचेगा नहीं, क्योंकि वो जठराग्नि तुम्हारी बंद हो गई, तो खाया हुआ भोजन अपचन हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, पेट में अनेक रोग हो जाएंगे, पेट दर्द करेगा, कैंसर जैसे रोग हो जाएंगे, गांठ पड़ जाएगी। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि तुम्हें डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हैं? फिर क्या होगा? डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और डॉक्टरों के हॉस्पिटल में लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, और लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा तो समय भी बर्बाद होगा और पैसा भी बर्बाद होगा, हैं? मंदिर आने का समय नहीं है, लेकिन डॉक्टर के वहां दुकान पे लाइन में खड़े होने का समय है। क्यों भैया? माताओं बहनों, बालकों, युवाओं, दोस्तों, क्यों भाई? मंदिर आने का समय नहीं है बोले, लेकिन डॉक्टर के लिए पहले ले लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अपॉइंटमेंट। पैसा भी दे रहे हैं और समय भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर तुम इनके पास आओ और इनकी मान लो ना, तो उनके पास जाना ही नहीं पड़े तुम्हारे। इनकी बात मान लो, तीर्थंकरों की, गुरुओं की बात मान लो, तो तुमको उनके पास, डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़े तुम्हारे। रात में सूर्य अस्त होने पर जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है,
वह बंद हो जाने से जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। वैज्ञानिक तथ्य देखिए अपन, जब तक सूर्य उदित रहता है तो अल्ट्रावायलेट किरणें निकल रहती है। वैज्ञानिक तथ्य समझे आप, बच्चे पढ़ने लिखने वाले हो, आप थोड़ा होशियार हो बच्चे आप लोग। अल्ट्रावायलेट किरणें नाम सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ने वालों ने। उसे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। और रात हो जाती है, रात में भोजन करो आप तो सूक्ष्म जीव पैदा हो दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, भोजन में गिरते हैं। और रात का बना हुआ भोजन में तो और ज़्यादा गिर जाएंगे। तो फिर उन जीवों को आप खा लोगे तो खाने से मांस खाने का दोष लगेगा। क्या लगेगा तो अपने को? मांस खाने का दोष, क्योंकि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव का कलेवर मांस हो जाता है। तो अपन मांस खाने से तो फिर तो और पापी हो गए, फिर धर्म भ्रष्ट हो गया अपना। तो फिर आप कितने भी भगवान की पूजा कर लो, मंदिर जा लो, क्या होगा? पहला काम अपना जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना और रात में भोजन नहीं करने का जैनी का पहला काम होना चाहिए। अरे भैया, अभी इसके अपन गुण दोष आगे समझेंगे कि रात के भोजन में कितने दोष हैं। जो रात में भोजन करते हैं ना, उनको क्या होता है? एक तो उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, उनकी बुद्धि भेजा खराब हो जाता है उनका, अच्छे विचार नहीं आते उनको, जिद्दीले हो जाते हैं, बार बार गुस्सा आता है, भगवान की आज्ञा का लोप भी हो जाता है, भगवान की आज्ञा का लोप हो जाता है, सम्यक्त नहीं होता है। उसे आर्ष ग्रंथ कहते हैं, उठा लेना। अगर जो रात में भोजन करेगा वह सम्यक दर्शन का पात्र नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन के लिए भावों की विशुद्धि चाहिए। संवेशन की उत्पत्ति के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भाव की विशुद्धि चाहिए, और भाव की विशुद्धि धर्मानुराग से होती है। चौपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि कही गई है। विशुद्धि लब्धि का क्या काम है? कि धर्मानुराग रूप परिणाम होना। अगर जो जिसमें जीवों की सरासर हिंसा हो रही है, जिसे करुणा नहीं, दया नहीं, किसी के प्रति मैत्री का भाव नहीं, जिसका हृदय इतना कठोर हो गया है, जो अपने इस रसना इंद्री की लोलुपता और शरीर के मोह में इन जीवों का भक्षण करके अपने आप को धर्मात्मा माने, नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि वो नहीं हो सकता है, न वह सम्मेलन प्राप्त कर सकता है। इसलिए भैया, इतना बहुमूल्य जीवन अपने को मिला है, जिन शासन मिला है, जिन शासन के अपने को उनकी वाणी मिली हुई है, भैया कुछ जीवन को अपना अच्छा बना लो, जीवन को अच्छा बना लो। और सम्यक्त के बिना भी क्या जीना है क्या? सम्यक्त के बिना भी क्या जीना है क्या? अरे शास्त्र कहते हैं, अरे अग्नि में जल के मर जाना अच्छा है, नरक में जाना अच्छा है, पर्वत से कूद कर मर जाना अच्छा है, लेकिन सम्यक्त के बिना नहीं जीना चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना नहीं जीना चाहिए। कहते हैं व्यक्ति नहीं खाने से नहीं मरता है, आदमी नहीं खाने से नहीं मरता है, व्यक्ति खाने से मरता है। व्यक्ति खाने से मरता है। जितना आपका भोजन व्यवस्थित हो तो आप दीर्घ आयु वाले हो सकते। इसलिए कहा है, हित भुक, मित भुक, साक भुक। क्या कहा? अब दूसरा बिंदु शुरू हो रहा है, कैसे खाना। कैसे खाना? तो हित भुक, मित भुक, साक भुक। इसकी चर्चा करेंगे। पहले अपन कैसा खाना, तो चबा चबा के खाना। कैसा खाना? चबा चबा के खाना। 32 दांत होते ना, तो 32 बार चबा के खाना। 32 दांत होते हैं, 32 बार चबा के खाओगे। इसका मतलब यह है कि रोटी को तो पीना और पानी को चबाना। रोटी को तो पीना, जब 32 बार चबा लोगे तो वो कैसी हो जाएगी? पानी हो जाएगी।
और वो पानी बनकर रोटी अंदर गई ना, वो तुम्हारे को हष्ट पुष्ट बनाएगी, सारे तुम्हारे तत्वों का निर्माण करेगी। नहीं तो जैसा खाया वैसा बाहर है। तो 32 बार चबा के खाना, और खाते समय अपनी एकाग्रता खाने पे रखना, कंसंट्रेशन। टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, क्या बोलो ना आगे, जोर से बोलो, पिछली बार दिया था मेरे को बात, है ना? क्यों बेबी? मोबाइल देखते हुए अपने को मेरे को देखने नहीं, देखो छोटी बच्ची है, मैं बोल रहा था तो देखती नहीं, देखो आप क्या कर रहे बताओ आप। ऐसे इस मोबाइल ने ऐसा जहर फैला दिया, संस्कृति का नाश कर रही है। भोजन करो, चलते फिरते भोजन मत करो, बैठ कर भोजन करो। अब पद्धति बदल गई आप लोगों की, अब तुम विदेशी हो गए, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हो। तुम बोले हैं बैठ के भोजन करने को कहा, बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठने को नहीं कहा, नीचे बैठ करके। नीचे बैठ के भोजन करोगे, डट के भोजन करोगे, अच्छे से भोजन करोगे। चलते फिरते करोगे तो कैसा भोजन होगा, है ना? तो याद रहोगे ना, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए अपने को भोजन, गुड बॉय। तो हित भूख ने जो सुपाच्य हो, जली पचता हो, सात्विक हो, ज्यादा चटपटे, चाट पकौड़ी, सॉफ्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, ठंडे पदार्थ ज्यादा, मिर्ची मसाले वाले पदार्थ ज्यादा नहीं खाना भैया। कभी कभी खा लो तो बात अलग है, बार बार आप ज्यादा नहीं खाना। याद रहेगा ना? कौन सा वाला? सॉफ्ट फूड क्या बोलते हैं भैया? बोलते ना है, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, चाट पकौड़ी, है ना? होटलों में जाकर खाते हो ना। अरे अपनी सभ्यता नहीं है, अपन जैन संस्कृति वाले हैं। अरे ठेलों पर, होटलों पे जाकर के भोजन करना भारतीय अपनी जैन संस्कृति नहीं है। खड़े हो खा रहे अपन वहां पर, सभ्यता नहीं है, अपने मैनर्स नहीं है। तुमको खाना है बाजार का तो घर लाके खाओ। रोड पे खड़े हुए जो होते ना तुम्हारे वो ठेले हैं, जहाँ पाव मिलता तुम्हारा है, फेमस है इधर का बड़ा पाव है, अभी खा लो, याद रखना, खूब खा लो। खाने का मना नहीं, खूब खा लो। जब नीचे जाओगे तो खाने को ही नहीं मिलेगा। नीचे जाओगे तो खाने को ही नहीं मिलेगा। तो हित भूख मतलब सुपाच्य, जल्दी पचने वाला, सात्विक भोजन करें, गर्म भोजन करें, ठंडा भोजन न करें। एक बार जो भोजन गर्म हो गया है फिर दोबारा बार बार गर्म करके न भोजन करें। यह एक पद्धति है स्वास्थ्य के लिए, आयुर्वेदिक कहता है। दोबारा भोजन को गर्म करने पर, दूध को गर्म करने पर, पदार्थों को गर्म करने पर उसके अंदर विकार हो जाता है। मित भूख का मतलब भी है भूख से कम खाना, यहां तक का नहीं खाना, यहां तक का नहीं खाना, भूख से कम खाना, अल्प खाना। साग भूख, अपने भोजन में साग, सब्जी, फ्रूट, सलाद आदि जो होते हैं जरूर लेना चाहिए। फाइबर्स होते हैं, पचन शक्ति होती है उनमें, अपने भोजन में पकाते हैं तो सब्जी में सब्जी है, फ्रूट है, सलाद है, लेना चाहिए। जब भोजन कर लो तो 100 कदम चलना चाहिए, शतम गच्छेत्। भोजन करने के बाद 100 कदम चलना चाहिए। भोजन करने के बाद कुछ 5 मिनट 60 मिनट के लिए वामपस्त सोना चाहिए, इस हाथ से सोना चाहिए, लेटना चाहिए। भोजन करने के बाद भोजन का सही लाभ लेना है अपने को, पद्धति यही है। साधु वर्ग तो प्राय ऐसे ही करता है कि आहार करने के बाद लेटता है, सोना नहीं है, याद रखना तुमने। भोजन करने के बाद सोना तो निषिद्ध ही है। और जो लोग भोजन करने के बाद सो जाते हैं
उनका शरीर भी मोटा हो जाता है। शरीर मोटा हो जाए फिर दुबला करो, हैं, जॉगिंग करो बोले घर में। अनेक प्रकार भोजन पचेगा भी नहीं तो सोना तो है ही नहीं। भोजन करने के बाद शतम गच्छे, 100 कदम चले, वामपस्त 5 मिनट सो लें अपन, टूट जाए, लेट ले अपन। इस प्रकार से अपना हित मित और शाक भुक। अब जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करते हैं उनको 1 माह में 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार पानी का भोजन करेंगे त्याग करके, तो वो 15 दिन में, 1 महीने में 15 दिन के उपवास का फल बताओ आप। खाते पीते उपवास का फल 15 दिन का, तो क्यों नहीं अपनाते आप लोग? अपनाना चाहिए। और नहीं तो शास्त्रों में लिखा है, अगर तुमने एक अंतर मुहूर्त के लिए भी रात्रि भोजन का त्याग किया है, कथा मिलती है पद्म पुराण के अंदर कि एक स्त्री जो कि दरिद्री थी, फटे हाल थी, खाने को नहीं था, लेकिन उसने शिव गुरु के उपदेश से एक अंतर मुहूर्त के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था। उसके प्रताप से वह स्वर्ग में जाके देवांगना हो जाती है। तो जो एक अंतर मुहूर्त के लिए भी भोजन का, रात्रि भोजन का त्याग करे तो 1 महीने में 1 उपवास का फल मिल जाएगा उसको। 1 महीने में 1 उपवास का फल, क्योंकि 30 मुहूर्त का 1 दिन होता है और 30 दिन में 30 मुहूर्त हो जाएंगे एक अंतर मुहूर्त का पिक्चर है। अब बताओ, ये नहीं कर सकते अपन क्या? अरे आपको तो ज्यादा ही करना चाहिए। चलो आपको सब्सिडी दे देते हैं। अपन कम से कम रात में अन्न का भोजन तो नहीं करें, अन्न का भोजन नहीं करें, दूध, पानी, दवाई या छोटा हल्का फुल्का अपना ड्राई फ्रूट्स है वो अपन खाने की छूट रख लें। मन तो पक्का यही बना है, यह कोई आर्षवाणी नहीं है, लेकिन वर्तमान के परिपेक्ष में चरणान योग में आपके लिए हम मार्ग बना सकते हैं कि चलो अभी लालीपाप देते, बाद में उंगली तो पकड़ो, बाद में पोछा पकड़ेंगे, है ना? उंगली तो पकड़ो। तो अन्न का भोजन न करे, इतना मन तो बना सकते आप लोग। कम से कम यह नियम तो ले सकते हो, यह मन बना सकते हो कि मैं मेरे गांव में रहूंगा, मैं नगर में रहूंगा तो वहां नहीं खाऊंगा, बाहर की छूट। चलो अगर मैं गांव में भी रहा तो जहां बाहर में रात्रि भोजन करने की व्यवस्था होगी वहां नहीं खाऊंगा मैं। इतना भी तो कर सकते हो आप, वो भी नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते तो सुनने का अधिकारी कहाँ है को आप लोग? या भी समय की सीमा कर लें, समय की सीमा कर लें। परिवर्तन आया है, समय का परिवर्तन आया है, क्योंकि आजकल लाइफ स्टाइल आपकी बदल गई है। आपकी लाइफ स्टाइल बदल गई है। अब आप 7-8 बजे सो के उठते हो, फिर 9-10 बजे नाश्ता कर लेते हो, फिर 2 बजे भोजन करते हो, तो शाम को 6-5 बजे भोजन कैसे करोगे आप? लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। और अपने बच्चों की भी स्थिति ये हो गई कि आपने उनको बड़ी बड़ी इंग्लिश वाली स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया। इंग्लिश वाली स्कूलों में पढ़ाना भेजता है तो फिर वो 8 बजे स्कूल जाता है बस से, फिर वो 4 बजे आता है, फिर वो खाता है 4 बजे भोजन घर का। क्यों, गलत बोल रहे क्या? सही बोल रहे। फिर वो शाम को भोजन कैसे करेगा जल्दी से? फिर आपने बोला तेरे को ट्यूशन जाना है, कराटे स्कूल जाना है, ड्राइंग स्कूल जाना है, उसके स्कूल जाना है, तेरे को क्लास में जाना है। क्यों भाई? तो फिर आपका बच्चा खाएगा ही, तुम्हारा बच्चा 8 बजे खाएगा फिर वो। क्यों बच्चे, है ना? कराटे वाला बैठा है। क्योंकि आप लोगों ने अब फिर क्या बोलते हैं, महाराज जी नौकरी है हमारी साहब, दुकान पे जाना पड़ता है ना? बहुत सारे बहाने बना लिए अपन ने।
नौकरी पे जाना पड़ता है, बच्चे को ले जाना पड़ता है, हमारे को बहुत बहाने बना लिए। अरे तूने पूर्व जन्म में ऐसा पुण्य नहीं बांधा, पूर्व जन्म में तूने स्वीकृत नहीं किए, और तू मालिक बनता, नौकरी क्या करता तू? पैसा कमा, अगर तू पूर्व जन्म में पुण्य कर लेता तो यहाँ मालिक बनता, नौकर क्यों बनता तू? तू चेयरमैन बनता, कलर काय को बनता तू? बोले हैं तो तूने पूर्व में पुण्य नहीं कमाया, इसलिए तुझे यहाँ पर ऐसे नौकरी करना पड़ रही है और भागदौड़ करना पड़ रही है, ऐसे सर्विस करना पड़ रही है। तो भैया अभी अपन पुण्य कमा लो तो अगले भाव में तो कम से कम अपन मालिक बनेंगे, राजा बनेंगे अपन, फिर तो अपने मर्जी के मालिक रहेंगे, अपने किसका आदेश चलेगा? तो भैया अपन लाइफ स्टाइल चेंज करें, दिन में भोजन करने का। जिनके घर दुकान है वो तो कम से कम खा लो भैया, जिनकी घर दुकान एक है वो तो कम से कम दिन में खा लो। हैं माताओं, तो अपने पति का इंतजार मत करा करो, तुम तो जल्दी खा लिया करो। हैं ये काम नहीं आएगा, प्रेम भाग में धन दुख देगा तुम्हारे को, ध्यान देना। मैं बता दूं आपको मैं, अब रात्रि में भोजन जो करते हैं उसका जो रात्रि भोजन का त्याग का फल समझ लो पहले अपन, कि रात में भोजन का त्याग करने का कितना फल है। जो रात्रि में भोजन का त्याग करते हैं वे वैमानिक देव में उच्च देव होते हैं और वहाँ के स्वर्ग के सुखों को भोग करके यहाँ चक्रवर्ती आदि के पद को प्राप्त करते हैं, एक रात्रि भोजन के त्याग से। अगर रामचंद्र जी के चरित्र के अतीत को देखें तो उन्होंने रात्रि में भोजन का त्याग, वो तो पानी मांग रहे थे, पूर्व पर्याय में थे, वो वन में भटक गए थे, गुरुओं के बीच में मिल गया उनको, वहां पे तड़प रहे थे पानी के लिए। गुरु ने उपदेश दिया, अरे पानी क्या पीता है तू? अरे रात में पानी पीना खून पीने के बराबर है, बोले। तो उनके उपदेश को सुनकर के उन्हें पानी और चारों प्रकार के हर पानी का त्याग कर दिया था। तो आगामी पर्याय में और रामचंद्र जी बन गए। हम पुराण पुरुषों को देखते हैं तो उनके जीवन में रूपांतरण हुआ है, जीवन का उत्थान हुआ, जीवन का विकास हुआ, जीवन में उन्नति हुई है। एक तो नमोकार मंत्र और रात्रि भोजन का त्याग, ये दो पुराणों में अपने को मिलते हैं। नमोकार की साधना, नमोकार की आराधना, नमोकार की शरण में गए, उनका जीवन का उत्थान हो गया। और जिन्होंने व्रत धारण कर लिए, नियम धारण कर लिए, उनका जीवन का भी उद्धार हो गया। जो रात में भोजन नहीं करते हैं वे धनवान होते हैं, रूपवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, बलवान होते हैं, निरोगी होते हैं, सुरीली आवाज वाले होते हैं, दीर्घ आयु वाले होते हैं। ये सब आर्षवाणी है, ये आचार्यों की वाणी है। रात में भोजन का जिन्होंने त्याग किया है उनको यह सब मिलता है। जो स्त्रियां रात में नहीं खाती है, स्त्री शब्द लगाया हमने, जो स्त्रियां रात में नहीं खाती है उनको सेवकों के द्वारा बना हुआ इच्छित पदार्थ खाने को मिलता है। मतलब क्या हुआ? तुमको भोजन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बनाने वाला नौकर तुम्हारे पास रहेगा। बताओ आप, अभी तुमको खुद बनाना पड़ता है, खुद खाना पड़ता है। अगर रात में भोजन का त्याग जो स्त्रियां करे तो उसको नौकरानी मिलेगी बनाने वाली, और खाएंगे वो घर में बैठ के, रानी बन जाओगी तुम। अब रात में भोजन करने वालों को क्या दोष होता समझ लो। जो स्त्रियां रात में खाती है वह अगले भाव में विधवा, बांझ, रोगी, उनका विवाह नहीं होता है, अप्रिय होती है। जो कुछ भी अगर वर्तमान में हमारे साथ अप्रिय घटना घट रही है उसमें हम जिम्मेदार हैं कि मैंने अगली पूर्व पर्याय में मैंने कुछ ऐसा सत्कर्म, धर्म, पुण्य नहीं किया, इसी कारण सारी मेरे साथ यह सब आपदा विपदा आ रही। रात में खाने वाले जो खाते हैं तो उनके लिए विद्वान कहते हैं कि वो पशु के समान है। रात में खाने वाले लोग विद्वान कहते हैं कि पशु के समान है। जो रात में खाते हैं वह असंख्यात अनंत भाव तक भाव भ्रमण खोटी योनियों में करते हैं।
जो रात में भोजन करता है वो डाकनी, साकिनी, भूत, पिशाच के साथ भोजन करता है। अगर इतनी बात, अगर अपने को इतनी बात भी समझ में नहीं आ रही है तो भैया, तो अभी अपना किनारा बहुत दूर है, मोक्ष का किनारा, संसार का किनारा बहुत दूर है, अभी लगता है अपने को ऐसे। अरे नहीं, कहीं कम से कम रात में सीमा तो कर लो। मार्ग नहीं है, मैं 8 बजे तक खाऊंगा, 7 बजे तक खाऊंगा, 7:30 तक खाऊंगा, उसका तो नियम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जब आपके रात्रि भोजन का त्याग नहीं है तो आप 9 बजे तक खा रहे हो, 10 बजे तक खा रहे हो, दुकान से घर में आ गए तो भी टीवी देखने बैठ गए हो, खाएंगे बोले, खाने का त्याग तो ही नहीं अपना बोले। जो रात में भोजन करता है, दिल्ली में एक व्यक्ति ने सर्वे किया, दिल्ली में एक व्यक्ति ने सर्वे किया कि जिस घर में रात्रि भोजन होता है उसकी 7वीं पीढ़ी व्यसनी हो जाती है, उसकी 7वीं पीढ़ी व्यसनी हो जाती है, और सारे पाप रात में ही होते हैं। जो रात में भोजन करने वाले होते हैं वे शराबी, कबाबी हो जाते हैं, शराबी हो जाते हैं, शबाबी हो जाते हैं और कबाबी हो जाते हैं। 3 नाम सुने होंगे आप लोगों ने, क्योंकि दारू या शराब रात में पी जाती है पढ़ाई करके, तो रात में खाएगा तो खाने पीने के साथ खाने भी चाहिए कि नहीं? जो पीता है वो खाए बिना जाता ही नहीं, अंदर खाना पड़ता है उसको, तो वो शराबी हो जाता है। कबाबी, हड्डी को कबाबी बोलते हैं, हड्डी को कबाब बोलते, कबाब मांस। रात में जो खाएगा वो मांस खाने पर भी तैयार हो जाता है। फिर वह शबाबी वेश्या के पास जाता है, शबाबी उसको बोलते हैं, शराबी, कबाबी, शबाबी। जुआ कब खेलता है आदमी? जुआ कब खेलता है? रात को ही खेलता है। तो शराब भी हो गई। चोरी कब करता है आदमी? रात को करता है। शराब भी रात को पिएगा, चोरी रात को करेगा, जुआ रात को खेलेगा, मांस रात को खाएगा, और वेश्या के पास रात को जाएगा, दूसरे की स्त्री भी रात को ही बुलाएगा। अब बताओ आप, रात में भोजन करने 7 व्यसन आ गए। रात में भोजन करने वाले के 7 व्यसन आ गए मेरे बालकों, भाइयों, माताओं, बहनों। आपको अवसर मिला है अपने जीवन को रूपांतरण करने का, अपने जीवन को बदलने का। अरे बहुत ज्यादा कोई कठिन काम नहीं बोला, आपको सब्सिडी दे दी हमने, तो सब्सिडी दे दी। यूं तो जो व्रती होते हैं उनको तो रात में खाना ही नहीं चाहिए, जो व्रती होते हैं उनको तो रात में खाना ही नहीं चाहिए, खाते भी नहीं, खेलना व्रत है तो। लेकिन अगर अव्रती, अगर आप वो सम्यक दृष्टि पे अगर अपने आप को कहते हो, देशा गुरु की श्रद्धा रखने वाले होते हो, तब जिनकी उम्र ढल गई वो तो सुधर जाओ, जिनकी उम्र ढल गई वो तो सुधर जाओ कम से कम। उनका मन भी नहीं करता है। इंटरव्यू लेते कभी हमारे पास, के बाद हमारे पास छोड़ने आते कमंडल रखने के लिए, क्यों भाई त्याग व्याग कर लो, रात को बोले नहीं मन बनता है। अरे कम से कम नहीं कर सकते हो तो ये भैया अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो थोड़ी लाज रखो। अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो कम से कम अपने अंदर थोड़ा कंट्रोल रखो कि आज अष्टमी चतुर्दशी ये महापर्व का दिन है, मैं रात के बाद भोजन नहीं करूंगा। अब इतनी सुविधा देने के बाद भी अगर आपका मन नहीं बनता है और आप तैयार नहीं होते हो, जो कर रहे हैं उनके लिए मंगल आशीर्वाद है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मंगल भावना है, उनके लिए भी मंगल भावना है कि भैया कुछ तो आगे आओ, कुछ तो बढ़ो भाई, कुछ तो करो। अगर यह बात भी इतनी छोटा सा नियम भी नहीं ले पाओगे तो फिर आगे हमारे पास कैसे आओगे? छोटे छोटे नियम, घुटनों के बल चलने वाले एक दिन खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलने वाले एक दिन खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े हो जाते हैं।
शब्द तालियां बजाई है, सब तैयार है कि हम रात में भोजन के बहुत अच्छा सा प्रयास करेंगे, नहीं खाएंगे। ठीक है ना? तो अब बताओ आप, राजा श्रेणिक से पूछते हैं, राजा श्रेणिक गणधर भगवान से पूछते हैं कि सीता जी को राम जी जैसा पति क्यों मिला? पद्म पुराण उठा के देख लेना आप लोगों ने। तो बोले कि सीता जी ने पहले दया धर्म का पालन किया, सीता जी ने पहले पूर्व पर्याय में दान दिया है, सीता जी ने पहले किसी गुरुओं की निंदा अवमानना नहीं की है, सीता जी ने पहले आरिकाओं का अवमानना और निंदा नहीं की है, सीता जी ने सूर्यास्त के पहले भोजन किया है। ये भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं, सूर्यास्त के पहले सीता के जीव ने भोजन किया था, इसलिए उसको राम जैसा पति मिला है। तो एक जानवर सियार होता है, कहानी सुनी होगी आप लोगों ने सियार की कहानी। पशु है वो, तो पशु जैसा और प्राणी भी एक गुरु के उपदेश को सुन करके, संगी पंचेंद्रिय होता है, गुरु के उपदेश को सुन करके उसने भगवान गुरु की वाणी को भगवान समझकर ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया, और मैं रात में भोजन नहीं करूंगा नियम ले लिया उन्होंने। एक दिन ऐसे ही हुआ, बहुत गर्मी पड़ गई, गर्मी का मौसम, उसे प्यास लगी, और बावड़ी में पानी पीने जाता, सियार का जीव बावड़ी में पानी पीने जाता। बावड़ी जो पहले बनाते थे ना, अंदर पाँव से जाना पड़ता, पेड़ से, वहाँ जाता, वो ऐसे कुछ कारण अंधेरा दिखता उसे वहाँ पर बावड़ी में, वो सोचता कि रात हो गई, मुझे नहीं खाना है, नहीं पीना मुझे। वापस आता है, बाहर तो उजाला है, फिर जाता है पानी पीने के लिए बावड़ी में, सियार प्राणी, तो वहाँ भी अंधेरा दिखता है, रात हो गई, बोले वापस 10-5 बार आता जाता है। एक तो प्यास तो लगी रही थी, परेशान तो हो रहा था, योग था उसका, आयुकाल नहीं था, मरण हो गया, प्रीतिंकर सेठ बन गया। बताओ आप, मर करके प्रीतिंकर सेठ बन गया एक सियार। आप तो होशियार हो, आप तो होशियार हो, होशियार नहीं हो आप, तो अपन होशियारी दिखाएं, अपन होशियारी दिखाएं। तो भैया हम हाथ खड़ा करने वाले बात नहीं करेंगे, जिनकी जैसी सामर्थ्य है, जिसकी जैसे शक्ति है, जैसी जैसी परिस्थिति अपनी जैसी जीवन की, आपकी जीवनचर्या की, तो मन में संकल्प कर लेना, मन बना लेना, और मन बन जाए। अगर पूरा जीवन भर का निभाते तो बहुत बढ़िया है, अगर प्रैक्टिस करते हो तो 1 साल का नियम तो ले लो। 1 साल का नियम निभा करके भी अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हो आप लोग। 1 साल का नियम नहीं निभा सकते हो तो चातुर्मास का नियम तो निभा सकते हो, 4 महीने का नियम बना सकते हो आप लोग। जबकि बरसात के दिनों में ज़्यादा हिंसा होती है, तो आपको हर मार्ग दिखा दिया गया है, क्योंकि हर व्यक्ति से हर इंटरव्यू तो ले सकते नहीं कि भैया रात को भोजन त्याग है कि नहीं है। ये एक सामूहिक सभा आपके सामने रखी है, तो यह भी एक धर्म है, यह भी आत्म कल्याण का मार्ग है। तो अपने जीवन में सोचें, समझें, कथम चरें। तो क्या उत्तर दिया था? जदम भुच्चेच, यत्न पूर्वक भोजन करे। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जिससे कि मेरा जीवन यह भाव पर भाव स्वस्थ और धन संपत्ति सबकी रक्षा हो। आप सबके लिए शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आप सब सुख शांति समृद्धि आरता को प्राप्त करके मोक्षकामी बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर्य आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज की एक मिनट भोजन करने के बाद आप भोजन कर लो तो कोई भी पाचक पदार्थ होता है, सौंफ है, इलायची है, गुड़ है, थोड़ा खाना चाहिए। यह आयुर्वेदिक कहता है भोजन करने के बाद सौंफ, इलायची, वेलदोड़ी हाँ, और गुड़ ये खा सकते हैं।